बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की जो क्लास रहेगी उसमें हमारा टॉपिक रहेगा वोल्टता नियम, वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टता नियम हम दोनों के लिए पढ़ेंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों की कंडीशन के लिए हम जो है वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो वोल्टता जो नियमन है, वोल्टता नियमन की जो विधि है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन VR से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो V नो लोड, V फुल लोड डिवाइड बाय V फुल लोड इंटू 100%, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो VNL, यहाँ VNL क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जाने। तो लोड प्रतिरोध जो RL है, लोड प्रतिरोध RL, उसकी अनुपस्थिति में जो वोल्टता का मान होगा, निर्गत वोल्टता का मान, वो क्या कहलाता है आपके VNL, यानी कि नो लोड, यानी कि निर्गत में यदि जो लोड प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, उसको हटा दिया जाए, वो अनुपस्थित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में जो वोल्टता का मान होगा वो होगा VNL के रूप में। VFL फुल लोड, यानी कि वोल्टता का मान कब, जब लोड प्रतिबाधा निर्गत में उपस्थित हो। तो निर्गत में जब लोड प्रतिबाधा उपस्थित हो तो उस स्थिति में निर्गत वोल्टता क्या कहलाएगी, VFL, V फुल लोड इन डिवाइड बाय अपॉन VFL इंटू 100%। ये जो सूत्र है ये वोल्टता नियमन के लिए काम में आता है। और इसके अलावा हम ये जाने कि वोल्टता नियमन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दृष्टिकारी है, रेक्टिफायर है, वो AC से DC जो है हमें प्रोवाइड कराता है। तो AC से जो DC हमें मिल रही है, तो यहाँ वो DC धारा स्थायी बनी रहे, नियत बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, स्थायी रूप से हमें प्राप्त होती रहे, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि DC पे भी उसका इफेक्ट पड़े, तो उस DC धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो, स्थायी रूप से वो धारा हमें मिलती रहे, इसलिए वहाँ वोल्टेज रेगुलेशन काम में लिया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का ये वर्क होता है कि हमें स्थायी जो है दृष्ट धारा, दृष्टकारी से जो निर्गत वोल्टता का जो मान है वो स्थायी रूप से हमें मिलता रहे, इसे इसका यह काम रहता है। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए जो है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं कि EDC is equal to IDC into RL, और IDC is equal to IM upon pi। तो EDC is equal to IM upon
पाई इंटू आर एल। और आई एम की यदि हम बात करें तो आई एम का जो मान है वी एम अपॉन, चूंकि आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर प्लस आर एल के रूप में होता है, तो ई डी सी इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो वी एम अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई इंटू आर एल। तो यहाँ ई डी सी इज इक्वल टू यहाँ हमने एक आर जोड़ दिया और एक आर क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये इस तरह से हमारे पास बनता है। तो इज इक्वल टू वी एम आर प्लस आर एल डिवाइड बाई पाई आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल से ये कैंसिल हो जाएगा, वी एम इंटू आर डिवाइड बाई पाई आर प्लस आर। इस तरह से ये हमारे पास बनता है। तो ई डी सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई माइनस, देखिए वी एम अपॉन आर प्लस आर एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डी सी, या सॉरी आई एम, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो वी एम अपॉन आई एम अपॉन पाई, ये बन जाएगा हमारे पास आई डी सी, तो आई डी सी इंटू आर एल। तो ये जो पूरा पद है ये आपके कहलाएगा क्या, आई डी, ये आई डी सी हो गया। तो ये आई डी सी यहाँ मैंने रख दिया है, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, आई डी सी। ये हमारे को जो है ए डी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है, और इसे ही हम कहते हैं वी एफ एल वी टू लॉग इज इक्वल टू ई डी सी वी एम वाई माइनस आई डी सी इंटू आर। जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो उस स्थिति, ये क्वेश्चन बस 1। तो ये तो हो गया वी एफ एल और वी नो लोड, यानी कि जब आर एल अनुपस्थित हो, आर एल का मान कितना हो, 0 हो, तो ये आर एल का मान 0, आर एल जो है यहाँ अनुपस्थित हो, आर एल का मान इन्फिनिटी रहे, ई डी सी आर एल इज इक्वल टू कितना हो, इन्फिनिटी हो, तो ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ वोल्टा नहीं मिलेगा आपको, ई डी सी का मान इसके लिए इस कंडीशन में जाएगा 0, तो ये बनेगा आपके वी एम अपॉन पाई, क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि यदि आर एल का मान इन्फिनिटी है तो वहाँ वोल्टता आपको नहीं मिलेगी, ये वोल्टता आपको नहीं मिलेगी, आर एल इक्वल टू इन्फिनिटी, आर एल वहाँ अनुपस्थित है। तो ये हो गई 2 कंडीशन। अब ये तो हमने बात की वी एफ एल और वी एन एल की। अब हम इन वैल्यूज को वी आर में पुट करते हैं, इसलिए वी आर वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ इन वैल्यूज को रख लीजिए और आपका ये वर्क कंप्लीट
Vm अपॉन पाई माइनस Vm अपॉन पाई प्लस IDC RL डिवाइड बाई VFL Vm पाई माइनस IDC इंटू R। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ VR इज इक्वल टू IDC RL अपॉन Vm अपॉन पाई माइनस IDC इंटू RL के रूप में हमारे पास ये पद बनता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन हुआ किसके लिए? अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए जो है वोल्टेज रेगुलेशन का मान ये इतना रहता है। अब हम इंटू 100% भी करें इसको, 100% इंटू इसको भी हम 100%। ये तो बात की हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्ट का नियम है। अब हम बात करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। नंबर 2, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए VR वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसी के लिए भी हम सबसे पहले EDC फाइंड आउट करते हैं। तो चूंकि EDC इज इक्वल टू IDC इंटू RL, IDC इंटू RL। तो IDC इसके लिए 2IM अपॉन पाई। तो EDC इज इक्वल टू 2IM अपॉन पाई इंटू RL। ये इसके लिए जो है IDC की वैल्यू हमने यहाँ रखी। अब IM, चूंकि IM इज इक्वल टू ये होता है Vm अपॉन R प्लस RL के लिए, Vm अपॉन R प्लस RL ये बनता है। यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो EDC इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई R प्लस RL इंटू RL। ये वैल्यू यहाँ हमारी बनती है EDC के लिए। तो EDC में यहाँ पर भी हम RL को R से जो है एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटाएंगे। तो EDC इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई R प्लस RL प्लस R माइनस R। तो EDC इज इक्वल टू Vm R प्लस RL पाई R प्लस RL माइनस 2 Vm R पाई R प्लस R। तो इस तरह से ये हमारे पास पद बनेगा। और 2 Vm अपॉन पाई R प्लस RL, इसको मैं Vm अपॉन R प्लस RL तो हमारे पास IM के रूप में हो जाएगा। और ये पूरा पद जो है हमारे पास IDC के रूप में बनता है। ये पूरा पद किसके रूप में बनेगा? IDC के रूप में। ये किसके रूप में बन जाएगा? IDC के रूप में। तो EDC इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। ये EDC की वैल्यू हो गई हमारे पास। और ये वैल्यू हमारे पास
यहाँ आर ही नहीं है, यहाँ ध्यान रखें ये आर एल नहीं आएगा, आर एल ही है, आर ही, ठीक है। ये यहाँ आर था, ये आर था, तो यहाँ भी आर ही चलेगा, यहाँ पर भी आर ही चलेगा, ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, ये भी आर और ये भी आर। यहाँ आर एल हमने बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया, तो यहाँ आर ही रहेगा और आर एल जो है इन्फिनिटी की कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आर है, तो ये जो पोजीशन है ये फुल लोड की कंडीशन में है, ठीक है। तो वी एफ एल बराबर ई डी सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, इक्वेशन नंबर 3। तो ये वी एफ एल हो गया किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया। तो वी एफ एल इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर 3 में वापस यहाँ लिख दी है। बात करते हैं वी एन एल की, तो ई डी सी आर एल टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इस कंडीशन में ये जो पद है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पद। तो हमारे पास इस स्थिति में 2 वी एम अपॉन पाई, ये इक्वेशन नंबर 4 मिलती है हमें नो लोड की कंडीशन में। तो वोल्टेज रेगुलेशन वी आर इज इक्वल टू वी नो लोड, तो 2 वी एम अपॉन पाई माइनस 2 वी एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर डिवाइड बाई 2 वी एम अपॉन पाई। 2 वी एम अपॉन पाई से 2 वी एम अपॉन पाई यहाँ कैंसिल, तो वी आर इज इक्वल माइनस आई डी सी इंटू आर, ये भी यहाँ बनेगा। तो यहाँ हमारे पास जो पद बनने जा रहा है वो बनेगा ये माइनस माइनस प्लस, तो आई डी सी आर अपॉन 2 वी एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर इंटू 100%। तो ये बात की हमने वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, वोल्टेज वोल्टा नियमन की दोनों के लिए। ये तो हमें मिला था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टा नियमन का फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला मिला है हमें ये किसके लिए मिला, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये दिया जाता है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।